झारखंड के गिरिडीह में समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने से जैन समाज खासा नाराज है। समाजजनों का कहना है कि विश्व जैन संगठन के आह्वान पर देश भर में जैन समाज आंदोलन कर रहा है और इंदौर भी इससे अछूता नहीं है। क्या कुछ इंदौर में और पूरे देश में देखने को मिल रहा है इस मुद्दे पर, कहां से इस मुद्दे की शुरुआत हुई है, अब तक क्या कुछ हुआ है, इस विषय में ज्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ने जा रहे हैं इंदौर से हमारे संवाददाता राहुल बाविकर जी के साथ। उनके साथ जैन समाजजन भी मौजूद रहेंगे जो इस मुद्दे पर अपनी बात रखेंगे। तो आपसे सीधे जुड़ते राहुल जी, बताइए क्या कहां से इस पूरे मुद्दे की जो है शुरुआत हुई है और अब तक क्या कुछ सामने आया, क्योंकि पूरे देश में जो है शांति प्रिय जैन समाज जो है अब आक्रोशित नजर आ रहा है, नाराज नजर आ रहा है। कहां से इस मुद्दे की शुरुआत हुई? जी बिल्कुल, जिस तरह से दीपिका ये पूरा मामला सामने आया है उसको लेकर पूरे देश के जो जैन समाज हैं उसमें खासा आक्रोश देखा जा रहा है। और जिस तरह से तीर्थ क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र घोषित किया है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर जो झारखंड की सरकार है, उससे लेकर जैन समाज में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश देखा जा रहा है। पिछले दिनों इंदौर में काफ़ी बड़ी एक विरोध रैली निकाली गई थी और उसमें हज़ारों की संख्या में जैन समाज के जो लोग हैं वो उस रैली में शामिल हुए थे और उन्होंने साफ तौर पर ये मांग रखी थी सरकारों के सामने कि एक तीर्थ क्षेत्र को तीर्थ क्षेत्र ही रखा जाए, उसको पर्यटन क्षेत्र न घोषित किया जाए। उसके चलते ही अब ये पूरा जो एक आंदोलन है ये देखा जा रहा है। पूरे देश भर में इसको लेकर खासा गुस्सा नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं कि आज भारत बंद का आह्वान किया गया है और इंदौर जो है वो भी इसमें शामिल हुआ है। इंदौर के तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है, व्यापारिक संघ है, उन्होंने इस पूरे बंद को समर्थन दिया है। अभी हम खड़े हैं इंदौर के सराफा बाज़ार में। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि बाकायदा जो सराफा व्यापारी हैं उन्होंने अपने अपने प्रतिष्ठान और दुकानें सारी बंद रखी है और बाकायदा जो समेत शिखर को एक पर्यटन स्थल बनाने की जो घोषणा सरकार की गई है उसके विरोध में जो जैन समाज के लोग हैं, जैन समाज से जुड़े व्यापारी हैं, उनको यहाँ पर विरोध देखने को मिल रहा है। यहाँ पर दीपिका मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पूरे जैन समाज के लोग हैं वो न केवल उनकी यहाँ पर प्रतिष्ठान है, दुकानें हैं, बल्कि इस समाज को भी बिलोंग करते हैं, लेकिन वो इस पूरे जो सरकारों का फैसला है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और उनका साफ तौर पर यही मांग है कि एक जो तीर्थ क्षेत्र है उसको तीर्थ क्षेत्र ही रखा जाए। उसको अगर पर्यटन क्षेत्र घोषित कर दिया गया, पर्यटन स्थल घोषित किया जाए तो उसकी जो ये कहें कि उसकी जो आस्था है वो कहीं ना कहीं प्रदूषित होगी। सब आप यहाँ पर ये जो पूरा आंदोलन चल रहा है, हम देख रहे हैं कि पूरे देश में इस तरह का आंदोलन देखा जा रहा है। क्या मांग है आप लोगों की और ये इसकी शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई थी? देखिए, मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि ये मामला पूरा समेत शिखर से जुड़ा हुआ है। कहीं भी धार्मिक स्थल है वहाँ पर हमारे ऋषि मुनि हैं, उन्होंने उस तपस्या को करके और अपनी तपस्या से उसको उस भूमि को जो है उस भूमि को तपस्वी भूमि बनाया है। उसके बाद में हमारे जो पंडित पुजारी लोग हैं उस मूर्ति के अंदर पूजा पाठ मंत्रोच्चार करके उसके अंदर प्राण डाले हैं। उस पत्थर की मूर्ति को जो है उन्होंने भगवान बनाया है। तो हमारी भावनाएं वहाँ पर जो है भगवान से जुड़ी हुई है, आस्था से जुड़ी हुई है, हमारी सिर्फ वहाँ पर नहीं है। अब जो है सरकार जो चाहती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या व्यक्तियों का समूह हो, वो उसको पर्यटन स्थल बनाना चाहता है। पर्यटन स्थल मतलब जो है एक पिकनिक पार्टी का स्थान बनाना चाहता है, जहाँ भगवान से हमारी भावनाएं जुड़ी है, जो धर्म से हमारी भावनाएं जुड़ी हुई है, जिस आस्था से हमारी भावनाएं जुड़ी, आस्था के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। आज हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जितने भी धार्मिक स्थल है, जैन तीर्थ हैं, वहाँ पर जो भोजन का निर्माण होता है वो सात्विक भोजन होता है, लहसुन प्याज वर्जित होती है। जब आप उसको पिकनिक स्पॉट बना देंगे तो वहाँ पर इस चीज़ों की रोक नहीं लगा सकते। वहाँ पर आज धर्मशाला है, वहाँ पर कल से होटल बनेगी। होटल के अंदर आप जानते हैं किसी भी होटल के अंदर क्या होता है। तो हम नहीं चाहते और न हिंदुस्तान का जो है जैन समाज चाहता है, न समग्र समाज चाहता है कि इस प्रकार से इस दर्शनीय स्थल को, धार्मिक स्थल को जो है आप ये पिकनिक स्पॉट या इस प्रकार से बनाएं। तो इसका विरोध पूरा जैन समाज करता है। जैन समाज ने आज पूरे बंद का आह्वान किया है। जैन समाज के साथ इंदौर चांदी सोना जवाहरात व्यापारी एसोसिएशन ने भी बंद का समर्थन किया है और हम पुरजोर कोशिश करते हैं कि सरकार, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, झारखंड सरकार हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, ये जो व्यक्तियों का समूह है जिनके मन में ये भावना आई है कि इसको ऐसा कर दिया जाए। आज हम देखते हैं महाकाल लोक के अंदर उसको सुंदर बनाया है। वाराणसी के अंदर देखिए हम कॉरिडोर को कितना सुंदर बनाया है, पर वो कभी भी पिकनिक स्पॉट नहीं बनाया। वो धार्मिक स्थल है, वहाँ सुविधाएँ दी हुई है, उसको अच्छा बनाया, सुंदर बनाया। हम भी चाहते हैं कि इसको सुंदर बनाएं, इसके पक्ष में हम उसको अच्छा सुंदर बनाएं, लोगों की भावना वहाँ पर जुड़े, लोगों का आवागमन वहाँ पर और ज़्यादा हो। हम ये चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि पिकनिक स्पॉट या वहाँ पे उसका दुरुपयोग हो या उसकी आस्था से हमारे साथ खिलवाड़ किया जाए। हम नहीं चाहते।
इस आंदोलन में जो बंद का समर्थन है, बंद के समर्थन में जो है आज सराफा एसोसिएशन, कपड़ा मार्केट एसोसिएशन, सियागंज, हमारा जो है पास में छावनी एसोसिएशन हैगा, हमारे ये पुस्तक विक्रेता संघ हैगा, अनाज मंडी है, सारे व्यापारियों ने इसको समर्थन किया। क्यों किया हैगा कि आस्था जुड़ी हुई है, यहाँ हमारी सब आस्था जुड़ी हुई है, धर्म से जो हमारी आस्था जुड़ी हुई है। हमने बताया ना, ये जो पत्थर की मूर्ति है, ये पत्थर की मूर्ति नहीं है, इसमें प्राण डाले गए हैं, मंत्रोच्चार से हमारे पंडितों ने प्राण डाले हैं, वो मूर्ति बनी हैगी, वो आस्था का केंद्र बना है। आज हम जाते हैंगे, यहाँ जैन समाज का मुद्दा नहीं है, ये समग्र हिंदू समाज का मुद्दा है। ये जैन समाज चूँकि उसकी भावना से जुड़ा हुआ है तो वो आगे हैगा, लेकिन समग्र समाज इस आंदोलन में साथ में है। हम कदापि नहीं चाहते हैं कि वहाँ पर जो है इसको पर्यटन स्थल बनाया जाए, धार्मिक स्थल को धार्मिक स्थल ही किया जाए, उसको सुंदर किया जाए, उसके पक्ष में हम। तो यहाँ पर दीपिका देख सकते हैं कि ये जो संवेद शिखर है, इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे कि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक केंद्र है। जैन समाज के लोग जो हैं वो लाखों की संख्या में यहाँ पर हर वर्ष पहुँचते हैं और समाज का ये मानना है कि कई सारे ऋषि मुनि तपस्वी जो हैं उन्होंने यहाँ पर तपस्या की है और इस जो स्थल है उसको पवित्र बनाया है। जिस तरह का पूरा एक जो वो पूरा सेंटर है, संवेद शिखर है, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा लोगों में आस्था है और यही कारण है कि हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, वो इस स्थान पर पहुंचते हैं और वहां पर दर्शन का लाभ लेते हैं। तब अभी अगर ये जो पर्यटन स्थल घोषित किया गया है, इसको लेकर क्या दिक्कत है, क्या होगा, आपको ऐसा लगता है कि क्या माना जाता है? नहीं, पर्यटन स्थल इसको नहीं बनाना चाहिए। यहाँ पे से भगवान 24 तीर्थंकर में से 20 तीर्थंकर यहाँ से मोक्ष गए हुए हैं और इसकी जो वंदना की जाती है वो नंगे पैर वंदना की जाती है और जैन साधु और संत सभी मिलकर उसका जो वहाँ पर जो वंदना करते हैं वो नंगे पैर वंदना करते हैं। वहाँ पर अगर पर्यटन स्थल बन जाएगा तो वहाँ पर आने जाने की सुविधा और दूसरी व्यवस्था जो बन जाएगी, उससे वहाँ पे अनर्गल चीज़ें बिकना चालू हो जाएगी। उस प्रकार से वहाँ पे जो काम चालू होगा उससे बहुत सारी चीज़ों का दुष्प्रभाव पड़ेगा और उससे जैन समाज बहुत आहत होगा। आस्था जो है वो आहत होगी अगर पर्यटन स्थल घोषित किया जाता है। तो जैन समाज के लोगों का कहना है कि वहाँ पर मांस मदिरा का विक्रय शुरू होगा, क्योंकि एक पर्यटन स्थल पर जिस तरह की तमाम तरह की सुविधाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं वहाँ पर उपलब्ध कराई जाएंगी सरकार के द्वारा और उससे सीधे तौर पर इस क्षेत्र की जो पवित्रता है वो भंग होगी। क्योंकि दीपिका, ये माना जाता है कि जो जैन समाज है वो कई तरह की पाबंदियाँ अगर उसका निर्वहन करता है, चाहे वो खाने पीने की बात हो या फिर हम दूसरे आस्था की बात करें तो काफ़ी मुश्किल जो रहते हैं वो नियम वो जैन समाज के लोग हैं उसका पालन करते हैं और कहीं ना कहीं अगर पर्यटन क्षेत्र बनता है तो ये सारी जो भावनाएं हैं वो कहीं ना कहीं आहत होंगी। साहब, आप भी जुड़े हैं इस पूरे आंदोलन से, क्या लग रहा है आपको कि ये जो संवेद शिखर है वो कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्व रखता है जैन समाज के? जैन समाज के लिए सबसे ज़्यादा महत्व रखता है संवेद शिखर जी। बहुत बड़ा तीर्थ है हमारा और हमारा केंद्र सरकार से, जो भी सरकार से हमारा निवेदन है कि इसको पर्यटन स्थल नहीं बनाया जाए, क्योंकि कारण उसका 3 स्टार 5 स्टार 7 स्टार होटलें आएगी, मांस मटन वगैरह सब पटेगा, हमारी यही आस्था खत्म हो जाएगी। हमारा निवेदन है, हम ये चाहते हैं कि इसको पर्यटन स्थल नहीं बनाया जाए। जो केंद्र है वहाँ पर क्या क्या है, जो संवेद शिखर है, जो हमारे दर्शक है उनको थोड़ा सा बताएं कि संवेद शिखर जो है वहाँ पर क्या क्या है, जैन लोग इतनी आस्था क्यों रखते हैं वहाँ के? 24 तीर्थंकर का वो है और हमारा सबसे मेन चीज़ ये है कि भूमिया जी का जो नीचे मंदिर है वो बहुत ऐसा है कि आप अगर कोई दूसरी कास्ट का भी आदमी जाता है उसकी जो भी मनोकामना रहती है वो पूरी हो जाती है, सबसे मेन चीज़ ये। और आसपास जो भी है पूरा जैन धर्मशाला है, एक भी कोई दूसरी कास्ट की धर्मशाला नहीं है, इसलिए पूरा सात्विक साधारण भोजन मिलता है, लहसुन प्याज टोटल कुछ भी नहीं मिलता वहाँ पर। जैन समाज के जो तमाम लोग हैं वो दर्शन करने के लिए जाते हैं वहाँ पे सपरिवार? सभी लोग जाते हैं। हमारा सबसे बड़ा तीर्थ तो संवेद शिखर जी है। हम तो सभी लोग जाते हैं, कम से कम साल में 1 बार या 2 बार तो जाते ही जाते हैं। जी दीपिका, आपका कुछ सवाल है? मेरे साथ में यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं जैन समाज से जुड़ी हुई हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। आपका कुछ सवाल हो तो आप जिस तरीके से हिंदुओं के लिए 4 धाम की यात्रा या मुस्लिमों के लिए बात की जाए तो हज यात्रा जितनी महत्वपूर्ण होती है, बिल्कुल उतना ही महत्व संवेद शिखर जी जो है जैन समाज के लिए रखता है। और जिस तरीके से पर्यटन स्थल के रूप में इसे विकसित करने की बात की जा रही है, धार्मिक भावनाओं के आहत होने की बात यहाँ पर सामने आ रही है। क्या और भी लोग और भी समाज
इस आंदोलन से जुड़ने जा रहे हैं। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार आंदोलन किया जा रहा है, ज्ञापन दिए गए, जुलूस निकाला गया, उसके बाद आज बंद का आह्वान किया गया है। क्या ये आंदोलन आने वाले समय में हमें उग्र होता भी नजर आए? जी बिल्कुल दीपिका, हम यहाँ पे बात करेंगे। जैन समाज के कुछ महिला हमारे साथ में मौजूद है, उनसे बात करेंगे। कितना महत्व रखता है संवेद शिखर आप लोगों के लिए? वो शिखर जी की तो महिमा ऐसी है कि एक बार जो वहाँ की वंदना कर लेता है तो उसका त्रियंच गति पूरा ख़त्म हो जाता है। वो इंसान त्रियंच गति में तो बिल्कुल नहीं जाएगा। इतनी बड़ी महिमा है वहाँ की। मैं आपसे भी कहूँगी कि एक बार आप ज़रूर वहाँ की एक बार वंदना करें। सरकार से भी बोलूँगी कि सरकार भी एक बार जाके करे, क्योंकि आने वाली गति त्रियंच गति तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी उनकी। कि इतने लोगों की वो बद्दुआ नहीं ले, ये मेरी उनसे निवेदन है। क्या अब आप भी आस्था का केंद्र माना जाता है। केवल जैन समाज के लोग ही नहीं, दूसरे समाज के लोग हैं वो भी वहाँ पर पहुँचते हैं। समाज का भी आस्था का केंद्र है। वो तीर्थंकर तो वहाँ मोक्ष गए हैं, और वहाँ अगर ये ऐसा हो जाएगा पर्यटन स्थल, तो फिर आदमी कैसे क्या होगा। मतलब वो सभी जगह आस्था केंद्र है वो, और पैदल जाता है, नंगा पैर जाता है वो इस तरह। अजय जी, अभी लगातार आंदोलन चल रहा है, पूरे देश भर में आंदोलन चल रहा है। आप लोगों ने पिछले दिनों यहाँ पर एक विरोध रैली भी निकाली थी, आज बंद का आह्वान भी किया है। आगे आने वाले दिनों में अगर ये इस पर कोई निर्णय नहीं होता तो क्या जैन समाज अपना आंदोलन जो है उसको जारी रखेगा? देखिए, जैन समाज इस आंदोलन को और उग्र करेगा, क्योंकि जब तक भावना यहाँ जुड़ी हुई है, जब धार्मिक भावना है, मोक्ष स्थल ये इतने धार्मिक और मान्यता वाले स्थल को अगर पर्यटन स्थल बनाएंगे तो निश्चित तौर पे पूरे हिंदुस्तान के या हमारे जो विदेशों में रहते हैं हमारे समाज के लोग, उनकी भी भावनाओं के ऊपर ये आघात किएगा। और ये कभी हम सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने बताया कि जब हम जिस मूर्ति को भगवान मानते हैं तो उसके प्रति हमारी भावनाएं जुड़ जाती है। हम देखिए ना, ये अभी मंदिर जा रहे हैं, आ रहे हैं, हम लोग भी सुबह यहाँ पे आए, उसके पहले मंदिर गए, तो हमारी भावनाएं हमारी जुड़ी हुई है, उस आस्था से जुड़ी हुई है। अगर आस्था से हमारी भावनाओं से खिलवाड़ किया जाएगा, ये आंदोलन उग्र आंदोलन होगा। और जब तक निर्णय नहीं होता है कि इसको जो है वो धार्मिक स्थल ही रहने दिया जाए या मंदिर को मंदिर रहने दिया, जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। हम पुनः मांग करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, झारखंड मुक्ति मोर्चा और जो लोग इसमें इन्वॉल्व है, जो ये चाहते हैं कि इस प्रकार से ये पर्यटन स्थल बने, उनसे भी निवेदन करना चाहते हैं कि एक बार इस निर्णय के ऊपर जो है विचार करें और ये निर्णय को बदले और धार्मिक स्थल को धार्मिक स्थल रहने दें। जी राहुल, जिस तरीके से बात सामने आ रही है, सरकार ने अधिसूचना जारी की है, झारखंड सरकार ने, और उसके बाद इसे पर्यटन स्थल बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है, घोषित किया जा रहा है इसे। बात की जाए संविधान क्या कहता है, क्योंकि आम जनमानस की धार्मिक भावनाएं, आस्था आहत हो रही है। संविधान क्या कहता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? क्या कुछ निष्कर्ष निकल सकता है? जिस तरीके से आंदोलन किया जा रहा है, क्या सरकार मांग मानेगी? जी बिल्कुल, एक सवाल अजय भैया स्टूडियो से आया है कि संविधान क्या कहता है, क्योंकि आस्था एक बहुत बड़ा विषय होता है जिसको लेकर सरकारें अपना निर्णय लेती हैं और फिर अगर कोई निर्णय लिया तो उसको बदला भी जा सकता है। तो क्या आप सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मांग करेंगे कि इतने सारे लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है, ऐसे में आप लोगों की जो मांग है उस पर गौर किया जाए? संविधान का मेरे को जितना नॉलेज है उस आधार पे मैं ये बात बताता हूँ कि संविधान में ऐसा कोई भी निर्णय नहीं है या ऐसा कोई पॉइंट नहीं है कि किसी भी मंदिर को, धार्मिक स्थल को पर्यटन स्थल बनाया जाए। जितना मैं समझता हूँ, अगर उसको बनाना है तो उसके अलावा संविधान में आपको परिवर्तन करना पड़ता है। चूँकि सरकार आपकी, आप उसको परिवर्तन करके सब कुछ कर सकते हैं। तो मेरा निवेदन है कि उसको परिवर्तन ना करें आप। अगर संविधान में ऐसा कोई नियम है कि आपको बिना परिवर्तन करें या संविधान में नियम को परिवर्तन करे बिना आपको ये निर्णय लेना पड़े, तो मेरा निवेदन है कि उसके ऊपर आप विचार करें। आपको पावर है, आप कर सकते हैं, लेकिन उस पावर का आप उपयोग इस प्रकार से ना करें, भावनाओं के साथ करें। ये सब लोग जो हैं, पूरी दुनिया के जैन समाज और समग्र समाज, ये आपका अपना समाज है, कृपया उनकी भावनाओं के ऊपर विचार करें और इस निर्णय को आप पुनः जो है विचारणीय रखें और उसके ऊपर जो निर्णय आप चाहते हैं वैसा ना करें। उसको मंदिर को मंदिर रहने दें, तीर्थ स्थल है ये, तपोभूमि है ये, तपोभूमि को तपोभूमि रहने दें, ये हमारा निवेदन है। ये जो पूरा आंदोलन है वो बेसिकली जैन समाज ने शुरू किया था, लेकिन आज इस आंदोलन के साथ में गैर जैन समाज जो है वो भी जुड़ गया है, आम लोग जो हैं वो जुड़ गए हैं। आज जैसे बंद का आह्वान किया है, केवल जैन बंधुओं ने, जैन व्यापारियों ने ये घोषणा की थी कि वो अपने प्रतिष्ठान, दुकानें बंद रखेंगे, लेकिन पूरे समाज ने, पूरे एसोसिएशन ने और करीब करीब 1 दर्जन से ज़्यादा एसोसिएशन ने इसमें अपना समर्थन दिया। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये अब आम लोग जो हैं वो इस आंदोलन से जुड़ गए? ये पूर्णतः शाकाहार जैन समाज का मामला आ गया। इसमें जितने भी शाकाहार समाज है वो संपूर्ण रूप से समाज के साथ जुड़े हुए हैं और इसका समाज के साथ में पूर्ण सहयोग देने को पूर्ण रूप से तैयार है।
जी। तो दीपिका, यहाँ पर ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि केवल जैन समाज ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी, इस पूरे विरोध का उसकी शुरुआत की थी, लेकिन आज समग्र समाज जो है वो जैन समाज के साथ में खड़ा है, उनको अपना समर्थन दे रहा है इस आंदोलन के लिए। और कहीं ना कहीं ये एक संकेत देता है कि न केवल जैन समाज बल्कि जो आम लोग हैं वो भी ये चाहते हैं कि सरकार ये जो है अपना फैसला वापस ले, और जिस तरह से समेत शिखर को तीर्थ क्षेत्र से पर्यटन क्षेत्र घोषित करने का जो एक अधिसूचना जारी की गई उसको कहीं ना कहीं वापस लिया जाए और जो लोग हैं उनकी भावनाओं का आने वाले सम्मान किया दिनों में जाए। हमें दीपिका, इस मामले में और क्या देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से चरणबद्ध आंदोलन किए जा रहे हैं, आज बंद का आह्वान किया गया है, आने वाले समय में हमें और क्या देखने को मिल सकता है इस आंदोलन में? देखिए अभी ये चरणबद्ध तरीके से फैसला लिया गया था। इसके पहले जब इस पूरे आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो एक बड़ी विरोध रैली जो थी वो इंदौर में निकाली गई थी और हजारों लाखों की संख्या में जैन समाज के जो लोग थे वो इस रैली में शामिल हुए थे। और अभी भी ये जो बंद है इसमें केवल जैन समाज के लोगों ने शुरुआत में ये घोषणा की थी कि वो अपने प्रतिष्ठान दुकान बंद रखेंगे, लेकिन इस पूरे बंद को समग्र समाज का समर्थन मिला है। आज इंदौर में तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा जो व्यापारिक संघ है, एसोसिएशन है, उन्होंने इस बंद को समर्थन दिया है। और जाहिर सी बात है कि अगर आने वाले दिनों में भी ये आंदोलन जारी रहता है तो इस पे चरणबद्ध तरीके से लगातार एक के बाद एक निर्णय लिया जाएंगे और कहीं ना कहीं प्रदर्शन भी किया जाएगा। आने वाले समय को लेकर आपने कुछ निर्णय लिया है कि क्या करना है? पहले मैं आपको अपना परिचय बता देता हूँ। मैं माहेश्वरी समाज से हूँ, लेकिन ये आंदोलन जैन समाज का है। यहाँ समाजवाद कुछ भी नहीं हैगा। जैन समाज या किसी भी समाज का कोई भी आंदोलन है, चूँकि भावना जब अगर भगवान से जुड़ी हुई है कि और वहाँ पर अगर इस प्रकार से खिलवाड़ किया जाता है तो मैं सराफा एसोसिएशन की तरफ से खड़ा हूँ, साथ में हूँ, और व्यक्तिगत में साथ में हूँ, और समाज की तरफ से भी साथ में हूँ। आगे जब भी अगर ये जैन समाज इस आंदोलन को आगे बढ़ाता है तो समग्र समाज जो है, हिंदुस्तान का समग्र समाज जो भी बचे हुए हैं, सब इस आंदोलन में पूर्ण रूप से सहयोगी रहेंगे। और जब तक सरकार इस निर्णय को नहीं बदलेगी ये आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन किस रूप में आगे बढ़ेगा ये समाज डिसाइड करेगा। हम सराफा एसोसिएशन साथ में हैं, समग्र समाज साथ में है, और मैं व्यक्तिगत भी साथ में हूँ जी। तो यहाँ पर दीपिका देख सकते हैं कि जो समाज है वो इस बात की चिंता नहीं कर रहा है कि आने वाले दिनों में क्या जो आंदोलन की रूपरेखा रहेगी या किस तरह से आंदोलन आगे बढ़ेगा, लेकिन समाज जो भी तय करेगा उस पर इन सभी लोगों का समर्थन रहेगा। ऐसा इन राहुल लोगों जी, का क्या कहना है। कानून की दीपिका, सहायता भी ली जाएगी इस मामले में, क्योंकि कई संविधान के तहत कई ऐसे नियम है, क्या कानून की सहायता, विधिक सहायता ली जा रही है इस मामले में? इस पूरे मामले में एक और कहीं ना कहीं रास्ता आप लोगों के बीच में बचता है कि विधिक सहायता या विधिक राय ली जाए उसको लेकर। क्या आप लोग इसको आगे बढ़ाएंगे इसमें कि विधिक राय ली जाएगी और वो समाज स्तर पर ली जाएगी। समाज स्तर पर उसको जो निर्णय आएगा उसके ऊपर अमल किया जाएगा। तो इस बात से इनकार नहीं किया है दीपिका जैन समाज के लोगों ने कि जो विधिक राय है वो भी लिया जाएगा, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो कहीं ना कहीं मामले में सरकार के जो फैसले हैं, जो नोटिफिकेशन सरकार ने निकाला है उसको चुनौती दी जाएगी अदालत में। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये आने वाले दिनों का विषय रहेगा। और जिस तरह से समाज जो है वो एकजुटता के साथ में इस पूरे आंदोलन की अगुवाई कर रहा है, जो भी फैसला समाज के पदाधिकारी लेंगे उसमें इन लोगों का समर्थन रहेगा। ऐसा इनका धन्यवाद कहना है। राहुल जी हमसे जुड़ने के लिए और इस मामले पर हमसे बात करने के लिए। तो ये इंदौर से जुड़े थे हमारे संवाददाता राहुल वाविकर, उनके साथ जैन समाजजन, और न सिर्फ जैन समाजजन बल्कि समग्र समाज के लोग, अलग अलग संगठनों से जुड़े लोग यहाँ पर मौजूद थे इस विषय पर बात करने के लिए। आपको बता दें कि समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल बनाने का ये पूरा मुद्दा है और देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है जैन समाजजनों द्वारा। वहीं अगर बात की जाए तो अन्य समाजों का भी यहाँ पर उन्हें समर्थन मिल रहा है। पूरे देश भर में आंदोलन किया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इंदौर भी इससे अछूता नहीं है। यहाँ आपको बता दें कि कलेक्ट्रेट में हजारों की संख्या में जैन समाजजनों ने एकत्रित होकर नारेबाजी की, विरोध प्रदर्शन किया, ज्ञापन दिया है। उसके बाद चरणबद्ध आंदोलन के तहत विरोध रैली भी निकाली गई है। उसके बाद आज अगर बात की जाए तो बंद का आह्वान किया गया जैन समाजजनों द्वारा। जो दुकानदार हैं जैन समाज से जुड़े, उन्होंने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे हैं, लेकिन अन्य व्यापारिक संगठनों का भी उन्हें सहयोग मिल रहा है। तो यहाँ आपको बता दें कि ये सिर्फ जैन समाज का मामला न होकर धार्मिक आस्था से जुड़ चुका है ये पूरा मामला। हालांकि देखने वाली बात होगी कि झारखंड सरकार कब तक इस बात को सुन और समझ पाती है और उससे जो पर्यटन स्थल बनाए जाने की जो अधिसूचना जारी की थी, क्या अपने निर्णय को वापस लेती है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए डीजे न्यूज़ के साथ। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।